खरगे साहब की तरह ही हमारे बिहार के सम्मानित नेता थे जिनके नाम के आगे बाबू लगाया जाता था, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम भी एक किसी पुतले के अनावरण में गए थे जब मंत्री थे, तो उस पुतले को फिर से गंगा जल से धोया गया था। हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर, जिनको प्रधानमंत्री जी ने अभी माने भारत रत्न दिया है, उनका भी अपमान लोगों ने किया और नारे लगे थे, कर्पूरी कर्पूरा कुर्सी छोड़ पकड़ अस्तूरा। ठीक है, हमारे यहाँ 2-3 और नाम तो आते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जीतन राम मांझी, मैं लेटेस्ट इसलिए तो कर रहा हूँ, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरपुर के एक मंदिर में मंदिर धोया गया गंगा जल से। तो अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव जो टोटी चुरा के ले गए थे, वहाँ भी गंगा जल छिड़का गया। तो यादव लोगों को तो आत्महत्या कर लेना चाहिए था, मगर यादव जब भगवा गमछा रख के अब मियाँ तुझे भेज दूंगा पाकिस्तान कहता है, तो हम लोग हंसते हैं, अरे हम पाकिस्तान जाएं या ना जाएं, लेकिन तुम्हारा तो सर मुना के और मूत के पवित्र करवाया जाएगा। वो हो गया, वो भी यादवों के गढ़ में हुआ। अरे एटा की तो घटना है ना, वो यादव जी कथावाचक का इटावा की, तो इटावा भी तो गढ़ कहा जाता है यादवों का। यादवों के गढ़ में यादव कथावाचक का मुन्नन करके और पंडिताइन ने जो शुद्धिकरण किया है, अगर यादवों में 1 पैसे का भी माने वो नैतिकता कहीं पर होता तो यादव आर और पार के मूड में आते, बहिष्कार के मूड में आते, तिरस्कार के मूड में आते और राजनीतिक क्या कहते हैं बदले के मूड में आते। लेकिन सवाल है कि यादव जी तो वहीं महिमा मंडन कर रहे हैं, ठीक है, और यादव जी मजे मजे में नारे लगा रहे हैं भगवा गमछा पहन के, और अपमान किया पंडित जी ने, अगरिया रहे हैं मियाँ जी को। तो ये रॉन्ग ट्रैक पे चलिएगा। यही हाल जाटव चमार का भी है, अपमान कर रहे हैं पंडित जी, और इनको बताया जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा है, ठीक है, और पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि मुसलमान कभी किसी का सगा हो नहीं सकता। ठीक है, एक किताब पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा है, सही बात है, उसमें ये लिखा है, माने उनके प्रस्तुत करने का अंदाज अलग है, लेकिन बाबा साहब ने जो लिखा वो दूसरी चीज लिखा है, इस जैसा ही मिलता जुलता है। मुसलमान किसी देश में, देश की सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकता, उनका ये तात्पर्य था, चूंकि उम्मा का इनका कंसेप्ट है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने दर्जनों वॉल्यूम में ब्राह्मणों के खिलाफ जो लिखा, उस पर क्यों नहीं आप चर्चा करते? उस पर क्यों नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, जिसके मैंने कई दर्जन भर वॉल्यूम हैं, उसमें तो उन्होंने ये लिखा है कि अम्बेडकर क्या कहते हैं, अम्बेडकरवाद का मतलब ब्राह्मणों से खुली जंग। खुली जंग, खुली जंग का क्या मतलब होता है बताइए आप जरा सा। उधर तो फरसा है परशुराम जी के पास, आपके पास क्या है? अब आप बोलिएगा आप ललकार रहे, मैंने ललकार रहा हूँ भाई। बाबा साहब अम्बेडकर स्पीकिंग क्या राइटिंग एंड स्पीचेज जो है, उसके वॉल्यूम 4 में ये जिक्र वज़फ था, खुली जंग का ऐलान है। तो वो तो पढ़ा नहीं रहे हमारे जाटव चमार, ये तो सुन्नी अम्बेडकरवादी हैं, सुन लिया बस हमको जय भीम कहना है, नीला शर्ट पहनना है, उसी को वो समझते हैं काम दलित, उसी से पिट भी रहे हैं, मॉब लिंचिंग भी हो रही है, उसी से इनका नाम भीमटा भी रखा जाता, नीला कबूतर रखा जाता है, न जाने क्या क्या कहा जा रहा। तो ये जो अपमान करने का, ये एक अपमान करने की जो परंपरा पुरानी, वो खत्म थोड़ा ना हुई है। कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया उनको, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, विपक्ष की इतनी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं भी विपक्ष के राज्यसभा के नेता हैं, और इससे पहले भी लोकसभा में भी प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, सरकार में रह चुके हैं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतने वरिष्ठतम नेता होने के बाद उनका जब अपमान जाति के नाम पर किया जा रहा है, तो ये मेरे लिए विचारणीय नहीं है, मेरे लिए तो चिंता का विषय केवल है, लेकिन उन जातियों के लिए तो विचार का विषय है। उनको तो सोचना पड़ेगा कि यार हम कलेक्टर बन जाएं, कमिश्नर बन जाएं या सीएम बन जाएं, हमें तो वो स्थान, जो सामाजिक स्थान, वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि मानसिक रूप से इन्होंने हमें अछूत, घटिया, नीचा, छोटा समझ रखा। सवाल मानसिकता पर है,
इस मानसिकता के खिलाफ लड़ने के लिए सत्ता आपको लेकर अच्छा अवसर मिला था साहब कांशीराम की मेहनत के बाद, बहन जी आई थी, वो कंटिन्यूटी बनी रहती तो इस मानसिकता पर विराम सत्ता ही लगा सकती है। सामाजिक आंदोलनों से आप थोड़े बहुत परिवर्तन तो कर सकते हैं, सामाजिक आंदोलनों से इस मानसिकता पर पूर्ण रूप से विराम नहीं लगाया जा सकता। सर कांग्रेस कोई भी आंदोलन क्यों नहीं कर रही है खड़गे के लिए? ये भी एक सवाल है। कांग्रेस खुद ब्राह्मणों की पार्टी है, ये आपको पता है। बोले बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री कौन थे? भागवत झा आजाद, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, श्री बाबू, ठीक है, फला बाबू, टोटल लिस्ट है इनका, ठीक है। अब वोट 10%, मुख्यमंत्री की लिस्ट लंबी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, श्री नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बीपी सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और एक दीक्षित थे वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अयोध्या में विवाद खड़ा करवाया, जिनके नाम से अस्पताल यहाँ खोल दिए हैं, नहीं अस्पताल ही जो है लोकनायक के बगल में, क्या नाम, राममनोहर लोहिया, नहीं ये जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत जो है वो पहले मुख्यमंत्री है ना। सबसे डेंजरस तो वही थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद पे ताला लगवाया था, जीबी पंत। तो उनके नाम से अस्पताल भी चल रहा, वो महान भी है, तो कांग्रेस की देन है ना। गोविंद बल्लभ के नाम से आपको अस्पताल बनाने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस ने बनवाया। तो कांग्रेस, नेहरू पार्क है, इंदिरा पार्क है, गांधी पार्क है, सैकड़ों एकड़ सब जमीन लिए। बाबू जगजीवन का किधर है सैकड़ों एकड़ जमीन? बाबा साहब अम्बेडकर का किधर है सैकड़ों एकड़ जमीन? बताइए आप। साहब काशीराम को भारत रत्न मिला क्या? काशीराम से बड़े नेता थे ये लोग क्या, जो लाइन में खड़े हैं 100 एकड़ जमीन कब्जा करके? काशीराम को भारत रत्न मिला? नहीं मिला ना। भारत रत्न थे या नहीं थे, उस योग्य हैं या नहीं है? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ हमको, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? काशीराम के सामने स्मारक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? काशीराम को 100 एकड़ जमीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहन जी की सरकार आई, दलित प्रेरणा स्थल बना के दिखा दिया ना। सरकार मानसिकता को कंट्रोल कर सकती है। आज लखनऊ में जितना घूम रहे हो दलित भाई सीना चौड़ा करके, किसने बनाया? तुम्हारी सत्ता ने बनाया। न सत्ता होती 7 जन्म में न बना पाते। अगर बहुजन की सत्ता ना होती तो ये दलित प्रेरणा स्थल बना लेते आप। ये नोएडा वाला आप है, आपके अंदर हिम्मत दम। समाजवादी की सरकार आई तो जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो उनके नेता हैं वो जनेश्वर मिश्र उनके नेता, मिश्रा पार्क बन गया। अब वो योगी जी की सरकार आई तो कोई ठाकुर पार्क। सरकार चाहिए आपको। मानसिकता पर अगर विराम लगाना है, जब तक सरकार में आप पूरी तरह से नहीं आएंगे तब तक मानसिकता पर रोक नहीं लग सकता। सरकार का मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं, कांग्रेस की तो सरकार भी आ जाएगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित ही रह जाएंगे, क्योंकि सरकार आते प्रधानमंत्री कोई ब्राह्मण बनेगा, आज बता दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा चांस तो युवा नेता राहुल गांधी जी का ही है, तो ब्राह्मण ही है, वो तो जन्मधारी ब्राह्मण है पक्के वाले। मैं ये कह रहा हूँ सरकार का मतलब बहुजनों की सरकार। आजादी के 80 साल बाद भी यदि दलितों का ऐसे तिरस्कार होगा, उनका शुद्धिकरण होगा, तो क्या देश किधर जा रहा है? कह रहे कि विश्व गुरु है, अमृत काल है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इसी देश में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। उधर रामनाथ कोविंद थे इससे पहले राष्ट्रपति, उनके साथ भी ऐसा ही घृणा कृत्य हुआ था मंदिर में, उनको कोहनी मारी गई थी पुजारी के द्वारा। ये कब तक अपराध वो रहेगा? अरे पुजारी कमजोर थे, मजबूत होते जोर से मारते गिर जाते, धम से मजा आ जाता। ये मतलब समझिए मत, देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। पूजा करी बात समझिए, प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, बहुत बड़ा पद होता है, इससे बड़ा कोई पद नहीं भारत में। तीनों सेना के वो प्रमुख भी होते हैं, और उनको कहनी मार दिया और ये आया राम गया राम हो गया कहानी। किसी ने इस पर हंगामा नहीं किया। बात में राष्ट्रपति को आप कहनी की बात करते हैं, राष्ट्रपति की यात्रा निकलती है तो कई किलोमीटर तक छावनी में बदल दिया जाता। और किस पुजारी की हिम्मत थी वो सट के कहनी मार दिया, और एसपीजी और सिक्योरिटी का अमला क्या कर रहा था? यही मानसिकता का सवाल था। सिक्योरिटी का अमला, एसपीजी, सबको पता था कि अब ये धर्म स्थल पर गए हैं, अब राष्ट्रपति बड़े यहाँ नहीं है, वहाँ पुजारी बड़े हो जाते हैं। जैसे जामा मस्जिद में जाएंगे तो शाही इमाम हो जाएंगे, वहाँ कोई मुस्लिम मंत्री भी जाता है तो वो पीछे खड़ा हो जाता, समझिए। ये धार्मिक मामला हो जाता, वहीं मार खाए वो जाके। एक कौनी लगा उनको बेचारे को, हल्के से वो अपना टेबलेट खा के चुप से रह गए होंगे, किसी को बताए नहीं। मसला ये है सत्ता जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी। अगर सत्ता बहुजनों की होती, राष्ट्रपति कोई भी होता, दलित ना भी होता,
और कोई पुजारी और मौलवी और कोई भी अगर उसके साथ अपमान कर दिया होता, रिमांड ले लिया गया होता। अगर बहुजनों की सरकार होती तो मसला सरकार का है। जब तक आप सरकार में नहीं हो, आपका अपमान हर जगह होगा, थाने में होगा, चौकी में होगा, कलेक्ट्रेट में होगा, मंत्रिमंडल में होगा, सभा में होगा, पंचायत में होगा, यहाँ तक के रैलियों में भी आपका अपमान होगा, सब जगह अपमान होगा, चाहे आप मंत्री बन जाओ या कुछ भी बन जाओ।